सुभाष शर्मा। आई होप आपने मेरी जो पुरानी पोस्ट हैं जैसे कि सारे जिसमें मैंने हाउसेस को कवर किया है, आपने वो पोस्ट को एंजॉय किया होगा और काफ़ी कुछ उनसे आपने सीखा होगा। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ शिफ्ट करेंगे जिसमें हम प्लैनेट्स की बात करेंगे। हमने हाउसेस तो यानी कि एक तरीके से हमने प्लॉट के बारे में तो समझ लिया, हम हाउस को एक तरह का एक खाली प्लॉट समझें। अब खाली प्लॉट में आपने मकान बनाना है तो मकान जो बनेगा उसमें क्या क्या कंपार्टमेंट्स के हिसाब से आपने क्या क्या चीज़ें वहाँ पे स्थापित करनी है। तो हम इसी एग्जांपल को ऐसे लेके चलेंगे कि एक खाली चार्ट में हमारे जो नवग्रह हैं, 9 प्लैनेट्स हैं, वो किस तरीके से पोजीशनिंग लेते हैं और कैसे हम उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो समझेंगे। क्योंकि यहाँ पर अब जो है एक डाइल्यूशन होने वाला है हाउस के बीच में और एक प्लेनेट के बीच में। क्योंकि हर एक हाउस में एक ना एक राशि आएगी जब भी बर्थ होगा। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ कि किस तरीके से हमारा जो है बर्थ डिटेल्स वगैरह फिल की जाती हैं। तो ये देख लीजिए, यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर है, ये पराशरा जो है सॉफ्टवेयर है, 6.1 सॉफ्टवेयर है। आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है बर्थ डिटेल हमने डाली है और टाइम जो है मॉर्निंग का टाइम था और जो कंट्री थी और जो स्टेट थी और जो सिटी थी, ये सब कुछ डालने के बाद इसमें एक अनामशा नाम की चीज़ होती है जो कि कैलकुलेशन हमारी लेट लॉन्ग के हिसाब से और ओवरऑल जो कैलकुलेशन होती हैं वो अनामसा बेस होती हैं। तो आपको अपने सॉफ्टवेयर में लहरी जो है अनामशा को सिलेक्ट करके रखना है। यहाँ पर जो है ये देखिए लेट लॉन्ग भी विजिबल हो रहे हैं आपके हिसाब से, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो है वो कैसे हमने देखने हैं वो सब विजिबल होंगे। उसके बाद हमने चार्ट को सिंपली ओके किया। उसके बाद हमारे सामने इस तरीके से जो प्लानिटरी पोजीशनिंग है वो सारी की सारी चार्ट में आ गई हैं। तो इसमें जो है हमारे जो ज़ोडिएक्स के 12 साइंस हैं, 12 साइंस मीन्स 360 डिग्री, वन साइन इज इक्वल टू 30 डिग्री। सो वी हैव टू टेक 30 डिग्री फॉर एवरी साइन। तो यहाँ पर हम देखेंगे 30 डिग्री का एक साइन है जो असेंडेंट है, यानी कि जो हमने बात की थी फर्स्ट हाउस की। यहाँ पर जो फर्स्ट हाउस आया, फर्स्ट हाउस में जो उसका टाइम था, टाइम के हिसाब से जो ज़ोडिएक साइन मूव हो रहा था उसमें उस नेटिव का बर्थ 6 डिग्री 2 मिनट्स में और पाइसिस साइन असेंडेंट में उसका बर्थ हुआ। यहाँ पर हम बर्थ डिटेल्स देख सकते हैं कि असेंडेंट जो है 6 डिग्री 2 मिनट्स का है और जो नक्षत्र है वो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र है और जो चंद्र का नक्षत्र है वो आर्द्रा है। थर्ड चरण में उसका जन्म हुआ है। तो यहाँ पर जो है नाम जो रखे जाते हैं बच्चे के, अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो हमें चंद्र नक्षत्र ही उसमें लेना होता है। तो यहाँ पर जो चंद्र नक्षत्र आर्द्रा है, ठीक है, यहाँ पर जो उसका जो बर्थ डिटेल जो उसका नाम बनेगा वो न से न से बनेगा। जैसे नालिनी, जो भी नाम न से स्टार्ट होंगे वो न से उसका पहला अक्षर आएगा। नंदनी, नलिनी, जो भी नाम अच्छे लगते हैं पेरेंट्स को वो नाम रख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारा चंद्र हो गया, हमारा असेंडेंट हो गया। अब यहाँ पर हमें सबसे पहली चीज़ समझनी है, प्लैनेट्स हमारे जनरली हैं 9 प्लैनेट्स हैं जिसमें से जो हैं और कुछ हमारे आउटर प्लैनेट्स भी होते हैं, उनके बारे में बाद में समझेंगे, जैसे नेपट्यून, प्लूटो, यूरेनस, इनके बारे में भी समझेंगे। सबसे पहले बेसिकली हमें 9 प्लैनेट से शुरू करना है और हम जो फर्स्ट प्रेफरेंस दे रहे हैं, स्टार्टिंग जो ऑर्डर है वो प्लैनेट का सन से है। ठीक है, तो आज हम सन के बारे में पढ़ेंगे। सन देखिए एक प्लैनेट जो है जो हम रोज़ देखते हैं, सन को हम रोज़ देखते हैं, मून को भी हम देखते हैं। वो बात अलग है कि कुछ फेस ऐसा आता है जिसमें वैक्सिंग मून और वैनिंग मून होता है, कुछ टाइम पीरियड में मून नहीं दिखाई देता है, कुछ टाइम पीरियड में फुल मून होता है, हाफ मून होता है, तो अलग अलग उसकी स्टेजेस हैं। ठीक है, तो सन को तो हम डेली देखते हैं एक्सेप्ट वेदर कंडीशन ठीक हो और ज़्यादा मौसम में इस तरह के हालात होंगे तो सन भी छुप जाएंगे, मगर हम जो है सन को देख सकते हैं। तो सन जो है सबसे पहले हमें ये समझना होगा सन प्लैनेट के फ्रेंड्स कौन कौन हैं। सन प्लैनेट के फ्रेंड्स हैं मून, मार्स, जुपिटर। ठीक है, और एनिमीज़ कौन कौन हैं। एनिमीज़ यानी कि दुश्मन ग्रह जो होंगे इनके वो शनि होंगे और शुक्र होंगे। और इस
सूर्य के साथ जो न्यूट्रल फ्रेंडशिप रखते हैं वो हैं बुध देव। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये प्लैनेट समझे और एनिमीज समझे, और जो है इसमें एक्सॉल्टेशन और डेबिलिटेशन भी होता है, वो पार्ट थोड़ा अलग है, उसको हम बाद में समझेंगे। और जो सूर्य का अगर हम सेक्स को डिनोट करते हैं कि सूर्य किस सेक्स को डिनोट करते हैं, तो वो होते हैं मेल जातक। ठीक है, डायरेक्शन क्या होती है सन की, वो ईस्ट होती है। देखिए सूर्य ईस्ट से राइज होते हैं, तो हमने ईस्ट डायरेक्शन ली है। ठीक है, अलग अलग प्लैनेट्स की अलग अलग डायरेक्शंस होंगे, तो हम वो भी आगे समझेंगे। ठीक है, लकी जो इसमें अगर हम सूर्य के कलर को समझें, वो ऑरेंज कलर, यानी कि जो सूर्य उगता कलर होता है वो ऑरेंजिश टाइप का होता है, सैफरन टाइप का होता है, लाइट रेड कलर का होता है। ठीक है, तो ये हमने समझे सन के बारे में कुछ चीज़ें। अब सूर्य देवता के डेटी क्या क्या हैं। अगर हमने सूर्य देवता को पूजना है तो हमने कौन कौन से देवी देवता को पूजेंगे तो सूर्य की हमें कृपा मिलेगी। वो हैं शिव देवता, जो है रुद्र, ठीक है, लॉर्ड हमारे नारायणा हैं। तो हमने ये देवी देवता अगर पूजते हैं तो हम सूर्य की कृपा ले सकते हैं। चलिए अब हम समझते हैं सूर्य हमारी लाइफ में क्या चीज़ें रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सूर्य देखिए हमारी सोल है, हमारी आत्मा है, हमारे शरीर, हमारे अंदर जो घमंड है, हमारे अंदर जो एटीट्यूड है, वो चीज़ दर्शाते हैं। ठीक है, हमारी जो वाइटलिटी है, हमारी जो शरीर की उत्तेजना और जो हमारे शरीर की काम करने की क्षमता है और जो स्ट्रेंथ है, वो सब कुछ यहाँ से दर्शाते हैं। ठीक है, सूर्य को कारका किस चीज़ का माना गया है मेनली इनके साथ साथ, तो सूर्य को हेल्थ का कारका माना गया है। सूर्य हमारे पिता का कारका है, हमारी पावर है, हमारी अथॉरिटी है। और जो नेम फेम हमारा जो सोशल लाइफ में और जो ऑल ओवर लाइफ में हमारा जो नेम फेम है, वो भी सूर्य से देखा जाता है। अगर गवर्नमेंट जॉब को देखें तो सूर्य ही प्राइम सिग्निफिकेटर हैं गवर्नमेंट जॉब के। ठीक है, मेडिसिन्स जो हैं सूर्य से देखी जाती हैं। राइट आई यानी कि सीधी आंख जो है हमारी, वो सूर्य से देखी जाती है। इम्यून पावर, हमारे जो इम्यून पावर है वो कितनी है। देखिए आजकल तो कोरोना चल रहा है, तो इम्यून पावर को स्ट्रेंथ करने के लिए सूर्य की तरफ हमें ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, जो बीमारियां होती हैं वो देखी जाती हैं। कामकाज संबंधी कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जैसे वूल हो गई, वुड हो गई, टिम्बर हो गई, लकड़ी के काम कुम हो गए, सब कुछ ये सूर्य से देखे जाते हैं। पूजा स्थान क्या है, वो सूर्य देवता से देखा जाता है। ठीक है, हमारी जो सर्विस है, नौकरी है, वो 6th हाउस से देखी जाती है और उसके कारका भी सूर्य हैं। जैसा कि हमने समझा कि 6वें हाउस के कौन से कारका हैं, 10वें घर के भी सूर्य कारका हैं, क्योंकि ये प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। हमारी जो करेज है, हमारे अंदर कितना साहस है, वो सब कुछ यहाँ से देखा जाता है। एक अच्छी पोजीशन करियर लाइफ में वो सूर्य से देखी जाती है। पॉलिटिशियन जो होते हैं वो सूर्य से देखे जाते हैं। डॉक्टर्स जो हैं वो भी सूर्य से देखे जाते हैं, यानी कि डॉक्टर्स, फिजिशियन, और जो जंगल वगैरह होते हैं ये भी सूर्य से देखे जाते हैं, क्योंकि जंगल से ही लकड़ी आनी है, सब कुछ, ये सब कुछ सूर्य से देखे जाते हैं। पावर क्या है हमारी, पावर इन द सेंस हमारी पावर हर एक एरिया में काम आती है, तो वो पावर एंड स्ट्रेंथ हमारी क्या है, क्या लेवल है, वो सब कुछ यहाँ से देखा जाता है। गॉल ब्लैडर, स्टमक, हमारी बोन्स, ये सब कुछ यहाँ से देखी जाती हैं। अब हम देखते हैं कि प्रोफेशन क्या क्या देखे जाते हैं। इसमें प्रोफेशन जो होते हैं, रूलिंग क्लास होती है, रॉयल गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट्स, मजिस्ट्रेट, रूलर, एडमिनिस्ट्रेटर, देखिए कितने सारे प्रोफेशन हैं। डीलर इन वुड, कमीशन एजेंट, फॉरेस्ट ऑफिसर, ठीक है, प्रमोटर्स जो होते हैं, क्रिएटर्स जो होते हैं, सर्वेयर जो होते हैं, वो सब यहाँ से देखे जाते हैं। फोटोग्राफर्स और डिज़ाइनर्स वगैरह सब जो है सूर्य से देखे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने समझा आज की हमारी लाइफ में सूर्य की क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो मैं आपसे यही एक्सपेक्ट करूँगा कि आप जो है मेरी आने वाली सभी पोस्टों के साथ जुड़े रहें और मुझे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी ये जो चैनल सीरीज़ है, जो भी सारी की सारी लर्निंग सीरीज़ मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, वो आपको टाइमली विद नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मेरी बस यही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप मुझे सब्सक्राइब करें और फीडबैक अपने देते रहें, क्या क्या एडिशन आप चाहते हैं इन सब ट्यूटोरियल्स में, ताकि मुझे भी अच्छा लगे और मेरा भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो।
चलिए ठीक है, थैंक यू। अब हम नेक्स्ट पोस्ट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।